नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवेरिएबली से क्वेश्चन आता है हर साल। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में तो आपको मिलेगा, एंड दैट इज प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन होता क्या है? तो प्रेजेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विदिन ओवरी on a cushion like structure, CUSHION, cushion like structure known as placenta। ठीक है, ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरी के अंदर किस पे? एक कुशन लाइक a cushion like structure पे, and that cushion like structure is placenta। Write down presentation. It is arrangement of ovule within ovary on a cushion like structure, on a cushion like structure known as placenta, known as placenta। ठीक है, सो बहुत सारे टाइप के प्रेजेंटेशन होते हैं। वी विल डू इट वन बाय वन। फर्स्ट राइट डाउन सुपरफिशियल। फर्स्ट इज सुपरफिशियल। ठीक है, ये जो सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का प्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहां पे जो ओवरी होता है इट इज मल्टीलॉक्यूलर। मल्टीलॉक्यूलर का मतलब क्या है? बहुत सारे चैम्बर होंगे। जैसे मान लो आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, उस कमरे में एक बीच से दीवार बना दो, फिर इधर एक बीच से दीवार बना दो, तो चार बन गए ना, तो टेट्रालॉक्यूलर हो गया। सिंगल है, मान लो जिस रूम में आप बैठे हो सिंगल है, तो यूनिलॉक्यूलर। आपने दो, एक बीच से दीवार बना दिया तो दो चैम्बर बन गए, बाइलॉक्यूलर। फिर बीच से कैसे बना दिया तो टेट्रालॉक्यूलर। फिर एक कैसे लाइन खींच दिया, जितने बन गए। तो दो से ज्यादा होता है तो ट्राई मल्टीपल हो जाता है। तो ठीक है, राइट डाउन दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। दिस इज मोस्ट primitive type of presentation. Here ovary is multilocular. Here ovary is multilocular. Each locule each locule contains large number of ovule. Each locule contains large number of ovule. Example, ranunculus, RANUNCULUS, ranunculus। ranunculus। बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रहा था कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विदिन ओवरी, ठीक है, ऑन ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर नोन एज प्लेजेंटा। उसमें मैंने आपको पहला बताया सुपरफिशियल विच इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। हियर ओवरी इज मल्टीलॉक्यूलर। ठीक है, लॉक्यूल का मतलब है चैम्बर, और हर लॉक्यूल में लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल मैंने आपका बताया इसको
रननकुलस। ठीक है, वीडियो ब्लर है सबका, देख लो एक बार वृंदा, आपका नेट का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है मार्जिनल। इसमें क्या होता है, जो कार्पल होता है, ठीक है, जो कार्पल होता है, इट फॉर्म्स ए रिज लाइक स्ट्रक्चर। रिज मीन्स उठा हुआ स्ट्रक्चर, एंड इट फॉर्म्स वेंट्रल सूचर, मतलब नीचे की तरफ गड्ढा बनाएगा ऐसे, जैसे ये ना कार्पल ऐसे फोल्ड करेगा और इधर नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में सूचर बनाएगा गड्ढा। एंड ओव्यूल्स आर अरेंज्ड ऑल अलोंग दिस वेंट्रल सूचर इन टू रोज। इधर भी अरेंज होगा ओव्यूल और इधर भी अरेंज होगा। जैसे आप मटर को ओपन करते हो तो देखते हो ना कि दोनों तरफ मटर के दाने अरेंज होते हैं, दैट इज मार्जिनल। तो ये जो प्रेजेंटेशन इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेबेसी लेग्यूम फैमिली। ठीक है, थोड़ा डाउन। Here placenta is ridge shaped. Here placenta is ridge shaped. Okay. Carpal forms ventral suture and ovules are arranged. Carpal forms ventral suture and ovules are arranged all along that ventral suture. Ovules are arranged all along that ventral suture in two rows. In two rows. ठीक है, this is characteristic feature of family. This is characteristic feature of family Fabaceae. This is characteristic feature of family Fabaceae. Example P. This is characteristic feature of family Fabaceae, that is P. इसको बना लीजिए, दिस डायग्राम बन गया। चलिए, जो हमारा थर्ड है दैट इज एक्साइल। ठीक है, एक्साइल प्रेजेंटेशन। ये जो एक्साइल प्रेजेंटेशन है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप। ये सबसे कॉमन टाइप का प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें होता क्या है, प्लेजेंटा इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सेंट्रल एक्सियल। आपने देखा साइकिल का जो चक्का होता है, ठीक है, उसमें स्पोक्स लगे होते हैं और स्पोक्स जो है सेंटर में एक चीज से अटैच होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सियल। ठीक है, तो प्लेजेंटा इज इन फॉर्म ऑफ सेंट्रल एक्सियल, ओवरी इज मल्टीलॉक्यूलर। ठीक है, एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू दिस सेंट्रल एक्सियल लाइक दिस। As in case of China rose, citrus, ठीक है, टोमेटो,
etc. Madam, this is most common type of presentation. This is most common type of presentation. Here ovary is multilocular. Here ovary is multilocular. Placenta is present in form of central axial. Placenta is present in form of central axial, and ovules are attached to that central axial. Ovules, placenta is present in form of central axial, AXIL, central axial, and ovules are attached to this central axial. Okay. Example, China rose. सेंट्रल एक्सियल बताया था ना, साइकिल के चक्के में जिससे स्पोक्स अटैच होते हैं वैसे. As per NCERT, strawberry will come under runner. उसमें भी आपको बताया था कि जो NCERT कहता है, ठीक है, वो रनर है. बहुत जगह आपको सकर में ही मिलेगा, बट NCERT को हम फॉलो करेंगे. तो कल के डेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो वी विल फॉलो आंसर को चैलेंज NCERT के बेसिस पे करेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट जो हमारा आता है, फोर्थ वन इज फ्री सेंट्रल. ठीक है, फ्री सेंट्रल. इसमें क्या होता है, जो ओवरी है वो यूनिलॉक्यूलर है, मतलब सिंगल चैम्बर है. ठीक है, and ovules are present freely in the center like this. Okay, as in case of dianthus and primrose. Radha, here ovary is unilocular. Here ovary is unilocular, and ovules are present freely in the center. Ovules are present freely in the center, as in case of dianthus and primrose. As in case of dianthus and primrose. Free central, FREE, free, CENTRAL, free central, FREE, free central. ठीक है, DIANTHUS, dianthus, and primrose, PRIMROSE, primrose. Next is parietal. Next is parietal. कोई कंफ्यूजिंग नहीं, एग्जाम्पल हो जाएंगे याद, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन याद हो जाएंगे. कोई दो दो एग्जाम्पल हैं. ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है. पहले मान लोगे तो कंफ्यूजिंग, ऐसे कोई कंफ्यूजिंग नहीं है.
ठीक है ना। पैराइटल, अब देखो पैराइटल में क्या होता है। पैराइटल का मतलब होता है पेरिफेरल। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर, ओवरी जो है वो यूनिलॉक्यूलर है, एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू inner wall of ovary. Ovules are attached to inner wall of ovary. That is, it is peripheral in position or parietal in position. ठीक है, it is characteristic feature of family Brassicaceae. That is mustard, argemone, etc. ठीक है, madam. Here ovary is unilocular. Here ovary is unilocular, and ovules are attached to inner wall of ovary. Ovules are attached to inner wall of ovary. That is, it is peripheral in position. It is peripheral in position. It is characteristic feature of family Brassicaceae, like mustard, argemone, like mustard and argemone. ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना है इस पैराइटल प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे जो ओवरी है मैंने कहा यूनिलॉक्यूलर, तो ये यूनिलॉक्यूलर ही है, बट इट अपीयर्स बाइलॉक्यूलर। इट अपीयर्स बाइलॉक्यूलर। जब आप देखोगे तो आपको बाइलॉक्यूलर दिखेगा। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सेप्टम। किस कारण से? फॉल्स सेप्टम के कारण। एंड दैट फॉल्स सेप्टम इज नोन एज रेप्लम, REPLUM. Radam, here ovary is unilocular. Here ovary is unilocular, but it appears bilocular. But it appears bilocular due to the presence of false septum. Due to the presence of false septum known as replum. Known as replum. ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आएगा और आता रहेगा। ठीक है, कि फॉल्स सेप्टम कहाँ प्रेजेंट होता है और फॉल्स सेप्टम का नाम क्या है। तो फॉल्स सेप्टम को हम लोग कहते हैं रेप्लम। किसमें होता है? पैराइटल प्रेजेंटेशन। ना लास्ट वन प्रेजेंटेशन, सिक्स्थ इज बेसल, BASL। बेसल जो है इट इज मोस्ट एडवांस टाइप। ठीक है, बेसल प्रेजेंटेशन इज मोस्ट एडवांस टाइप। इसमें क्या होता है? ए सिंगल लार्ज ओव्यूल is present at the base of ovary. एक ही ओव्यूल होगा, लार्ज साइज का होगा और बेस ऑफ ओवरी में प्रेजेंट होगा, as in case of sunflower, marigold, wheat, mango, etc. ठीक है, थ्रा डाउन।
This is most advanced type of presentation. This is most advanced type of presentation. In this single large ovule is present at the base of ovary, Example: sunflower, marigold, wheat, mango, etc. Example: sunflower, marigold, wheat, mango, etc. एक बन गया? चलिए, तो हमारा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज फ्रूट। ना, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्रूट, हाउ यू विल डिफाइन फ्रूट? हाउ यू विल डिफाइन फ्रूट? तो फ्रूट जो है इट इज फर्टिलाइज्ड राइपेंड ओवरी। ठीक है, हाँ, फर्टिलाइज्ड ओवरी, फर्टिलाइज्ड राइपेंड ओवरी। तो वही ए प्लांट प्रोड्यूसेस फ्रूट। प्लांट फ्रूट क्यों प्रोड्यूस करता है? प्लांट फ्रूट इसलिए प्रोड्यूस करता है कि हम उसको खा सकें। नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट इसलिए फ्रूट प्रोड्यूस करता है बिकॉज इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, समझ में आया? तो प्लांट प्रोड्यूसेस फ्रूट एज इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो मैंने कहा कि जो फ्रूट होता है इट इज फर्टिलाइज राइपेंड ओवरी। तो ए ट्रू फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। नाउ ए फ्रूट विच डेवलप्स एनी पार्ट अदर देन ओवरी, ठीक है, ऐसा फ्रूट जो ओवरी छोड़े कहीं और से डेवलप हो, उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट या सूडो कार्प। दैट इज रिफर्ड एज फॉल्स फ्रूट और सूडो कार्प। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सेब खाया है, ठीक है, आपने कैस्यूनट खाया है, ठीक है, आपने स्ट्रॉबेरी खाया है। यहाँ पे थैलेमस कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ठीक है, बनाना पे भी आएंगे, बनाना इज नॉट ए फॉल्स फ्रूट, अभी आएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसा फ्रूट जो किसी और पार्ट से डेवलप हो ओवरी को छोड़ के, उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट या सूडोकार्प। ठीक है, जैसे कि एप्पल, कैस्यूनट, स्ट्रॉबेरी। हियर थैलेमस कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। उसके बाद आता है एक तीसरा कैटेगरी, ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो, उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। A fruit which develops without fertilization are referred as parthenocarpic fruit, and such fruits are seedless. उसमें आपको सीड नहीं मिलेगा। लाइक बनाना, जैसे किसी बच्चे ने कहा था, बनाना कह रहे थे, तो बनाना इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो यहां तक करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन। fruit is fertilized ripened ovary. Fruit is fertilized ripened ovary.
and it is referred as true fruit. It is referred as true fruit. Next one, देखिए, a fruit which develops from a fruit which develops from any part other than ovary. A fruit which develops from a fruit which develops from any part other than ovary is known as false fruit or pseudocarp. Known as false fruit or pseudocarp. For example, for example, in apple, strawberry, and banana, sorry, and cashew nut, apple, strawberry, and cashew nut, thalamus contributes in formation of fruit. Thalamus contributes in formation of fruit. हाँ हाँ, काजू ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिए. A fruit which develops without fertilization, a fruit which develops without fertilization is known as parthenocarpic fruit. Is known as parthenocarpic fruit. A fruit which develops without fertilization. A fruit which develops without fertilization is known as parthenocarpic fruit. And such fruits are seedless. Example, banana. Example, banana. ठीक है, लिख लिया. तो अब देखिए, जहां पे हमें सीड चाहिए, जहां पे सीड हमारे लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का चीज है, वहां पे पार्थेनोकार्पी इज नॉट डिजायरेबल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. पार्थेनोकार्पी इज नॉट डिजायरेबल. पार्थेनोकार्पी is not desirable in those cases where seed is of economic importance. Where seed is of economic importance. Parthenocarpy is not desirable in those cases where seed is of economic importance.
ठीक है। as in case of wheat, rice, cotton, pomegranate, अनार जिसको कहते हैं, as in case of wheat, rice, maize, cotton, pomegranate, etc. देखो, व्हीट, राइस, मेज में तो आप सीड खाते ही हो, जो ग्रेन होता है। कॉटन में क्या इंपॉर्टेंस है सीड का? जो कॉटन फाइबर होता है ना, जिसे कपड़ा बनता है, इट इज एपिडर्मल इलोंगेशन ऑफ सीड कोट। तो लिख लीजिए, ये लिख लीजिए यहाँ पे, कॉटन फाइबर इज एपिडर्मल elongation of seed coat. ठीक है, लिख लिया, अगले लिखिए। इन केस ऑफ पोमेग्रेनेट, अनार जो होता है, इन केस ऑफ पोमेग्रेनेट, एडिबल पार्ट इज जूसी टेस्टा। टेस्टा इज सीड कोट, जो आप लोग खाते हो ना अनार में, उसका टेस्टा होता है, सीड कोट। एडिबल पार्ट इज जूसी टेस्टा। ठीक है ना? आप सबने मैंगो और नारियल खाया होगा। ठीक है, ये जो मैंगो है और जो कोकोनट है, यहाँ पे जो फ्रूट है ना, दैट फ्रूट इज रिफर्ड एज ड्रूप। ये फ्रूट का टाइप है, दैट इज रिफर्ड एज ड्रूप। ये जो ड्रूप होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलरी unilocular hypogynous ovary. ठीक है, and this contains single seed. Madam, in case of mango and coconut, madam, in case of mango and coconut, fruit is drupe. Fruit is drupe, which develops from monocarpellary unilocular hypogynous ovary. Monocarpellary unilocular hypogynous ovary, which contains single seed. Which contains single seed.
ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो फ्रूट होता है इट इज राइपेंड ओवरी, ओवरी फर्टिलाइज करके राइप कर जाता है, दैट इज फ्रूट। ठीक है। तो जो ओवरी का वॉल है दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल, वी कॉल इट पेरिकार्प। ठीक है। अगर आप मैंगो में देखोगे तो पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो राइट डाउन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, after fertilization, ovary develops into fruit. Ovary develops into fruit, and ovary wall develops into ovary wall develops into fruit wall or pericarp, fruit wall or pericarp, fruit wall or pericarp. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ मैंगो, pericarp, in case of mango, pericarp is divided into three parts. Pericarp is divided into three parts. That is outer skin, जो ग्रीन वाला छिलका हम हटाते हैं, that is outer skin known as epicarp. Outer skin, that is epicarp. Middle fleshy edible, जो हम लोग खाते हैं, middle fleshy edible mesocarp, fleshy mesocarp, and inner stony, हार्ड जगह से गुठली कहते हैं, and inner stony endocarp, inner stony endocarp, which contains single seed, which contains single seed. ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो कोकोनट होता है, इसको बना लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बना लीजिए। हाइपोगेनस का मीनिंग आपको बताया नहीं है, हाइपोगेनस क्या होता है बताओ भाई। सुपीरियर ओवरी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ कोकोनट, mesocarpus, mesocarpus fibrous, mesocarpus fibrous, and it is known as coir, C-O-I-R. Mesocarpus fibrous, and it is known as coir. आप नारियल को छीलते हैं ना, जो ब्राउन ब्राउन निकलता है, देखा है ना, C-O-I-R, coir. C-O-I-R, coir. And it is of economic importance.
It is of economic importance. किसी ने पूछा, खजूर ने पूछा, यानी किसी ने पूछा खजूर में एडिबल पार्ट क्या है? ठीक है, पेरिकार्प खाता है। ऐसे सबका याद करने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना याद रखो। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये यहां तक जो फ्रूट का आपको बताया एनसीईआरटी में है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी थोड़ा सा फ्रूट, बहुत लोग तो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आता नहीं है, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन आया है। रन टाइप्स ऑफ फ्रूट, रन रीडिंग टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट को ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा। सिंपल, एग्रीगेट एंड कॉम्पोजिट। सिंपल, एग्रीगेट एंड कॉम्पोजिट। अरे किसी ने खजूर पूछा था तो बताया, कोई जरूरत नहीं है आपको, ऐसे किसी ने पूछ लिया था। ठीक है, सिंपल, एग्रीगेट एंड कॉम्पोजिट। ठीक है, सिंपल के 2 टाइप होते हैं फर्दर। एक होता है फ्लेसी और दूसरा होता है ड्राई। इसके भी टाइप होते हैं, हम एग्रीगेट में नहीं जाएंगे उतना डिटेल में। ठीक है, कॉम्पोजिट के भी हमें 2 पढ़ना है। एक होता है हमारा सोरोसिस और दूसरा होता है हमारा साइकोनस। ठीक है, तो बना लीजिए जल्दी। SOROSIS, सोरोसिस। SOROSIS, सोरोसिस एंड साइकोनस, SYCONUS, साइकोनस। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं सिंपल फ्रूट में। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बाइफर्केशन है, ये भी लिख ही लो। ड्राई फ्रूट को हम लोग फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट इज फर्दर डिवाइडेड 3 डिफरेंट टाइप। डेहिसेंट, indehiscent and schizocarpic। dehiscent, indehiscent and schizocarpic। लिख लिया सबने? चलिए, रेड एंड फर्स्ट सिंपल फ्रूट। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा सिंपल फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट जो है, इट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी। या तो सिंगल कार्पल वाले ओवरी से या मल्टी कार्पलरी ओवरी से, बट जो कार्पल्स होंगे यहाँ पे, ओके, वो फ्यूज होंगे, सिनकार्पस होंगे। ओके, राइट ऑन। सिंपल फ्रूट develops from monocarpellary और मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी, और मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी। सिंपल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन केस ऑफ फ्लेसी फ्रूट, pericarp becomes fleshy। In case of fleshy fruit,
pericarp becomes fleshy. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए, अगले लिखिए। In case of dry fruit, in case of dry fruit, pericarp remains dry. Pericarp remains dry. ठीक है, देख लिया। अब देखो, यहां मैंने 3 लिखा है, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट एंड साइजोकार्पिक। इसको समझ लो। देखो, हमने आपको बताया कि फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड एज इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। डेहिसेंट का मतलब था ब्रेक करना। तो व्हाट विल हैपन, जैसे मान लो ये फ्रूट है, आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी इट विल डिहाइस और इट विल स्प्लिट ओपन, खुल जाएगा, ऐसे फट जाएगा, एंड दैट विल लीड टू डिस्पर्सल ऑफ सीड। सच टाइप ऑफ फ्रूट इज रिफर्ड एज डेहिसेंट फ्रूट। इनडेहिसेंट में क्या होगा, इन केस ऑफ इनडेहिसेंट फ्रूट, after maturity this fruit will not dehisce, it will not split open. Then how dispersal of seed will take place? So dispersal of seed will take place due to continuous degradation of pericarp. Pericarp धीरे धीरे करके डिग्रेड करेगा and that will result in dispersal of seed. That type of fruit is referred as indehiscent. तीसरा मैंने बताया साइजोकार्पिक। ठीक है, साइजोकार्पिक में क्या होगा, जैसे मान लो ये फ्रूट है, ठीक है, इट विल डिहाइस इनटू 2 पार्ट रिफर्ड एज मेरिकार्प। ये फ्रूट जो है 2 पार्ट में ब्रेक कर जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मेरिकार्प, एंड दीज मेरिकार्प्स आर इनडेहिसेंट। समझ में आया कि पहले तो ऐसे करके ये हो गया, ब्रेक कर गया, ठीक है, और उसके बाद ये इनडेहिसेंट है। सच टाइप ऑफ फ्रूट इज रिफर्ड एज साइजोकार्पिक फ्रूट। तो पहले वाले में फ्रूट मैच्योर होकर ओपन हो जाएगा, दूसरे वाले में ब्रेक नहीं करेगा, पेरिकार्प डिग्रेड करेगा, और तीसरे वाले में पहले ब्रेक करेगा फिर इनडेहिसेंट हो जाएगा। क्लियर है ये? whenever example is required that will be provided. Don't become Columbus. कोलंबस भी रास्ता भटक गया था, आप भी रास्ता भटक जाएंगे शर्मा जी। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और फिर से कह रहा हूं, जिनको कोलंबस बनने का शौक है, कोलंबस इंडिया के लिए निकला था, अमेरिका पहुंच गया, चलो किस्मत अच्छी थी, कुछ खोज लिया, लेकिन यहाँ पे कोलंबस बनोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो जितना पढ़ा रहा हूं उसी पे ध्यान रखो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।